अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय संस्थाओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक मुख्य संस्था है विश्व बैंक। और इसके उद्देश्य हमने पढ़े हैं और हम पढ़ेंगे कार्य कैसे करता है या क्या क्या कार्य किए हैं। विश्व बैंक दरअसल सहमति अंतर्नियम में बैंक के उद्देश्यों के बारे में ये बताया गया है कि विश्व बैंक मुद्रा कोष की एक पूरक संस्था के रूप में कार्य करे तथा अंतर्राष्ट्रीय विनियोगों का ऐसा ऊंचा व स्थिर स्तर प्राप्त करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास हो सके और आय तथा रोजगार के ऊंचे स्तरों को बनाए रखा जा सके। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विश्व बैंक के जो मुख्य कार्य हैं वो पहला है सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण व विकास करना। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य युद्ध से जो ध्वस्त अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका पुनर्निर्माण तथा अविकसित एवं अर्धविकसित देशों के आर्थिक विकास के कार्य में आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर देशों के विकास को संभव बनाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैंक दीर्घकालीन विनियोगों को प्रोत्साहन देकर इन राष्ट्रों में उत्पादन तथा आय बढ़ाने का प्रयत्न करता है। तो सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण व विकास कार्य में ये सहयोग देता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी विनियोग को प्रोत्साहन देना, टू प्रमोट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल। विश्व बैंक का दूसरा उद्देश्य या कार्य अंतर्राष्ट्रीय पूंजी विनियोग की समुचित व्यवस्था करना व प्रोत्साहन देना है। यह निजी विनियोगकर्ताओं को उत्पादन कार्यों के लिए पूंजी विनियोग करने को प्रोत्साहित करता है। इसके लिए यह विनियोगकर्ताओं को उनकी पूंजी की गारंटी देता है अथवा उनके साथ मिलकर विनियोग अथवा ऋण में हाथ बटाता है। ठीक है। उचित शर्तों पर निजी पूंजी उपलब्ध न होने पर बैंक स्वयं अपनी पूंजी से अथवा नए साधन जुटाकर उत्पादन कार्यों के लिए ऋण की व्यवस्था करता है। यह है अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक का कार्य। तीसरा कार्य है दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन तथा भुगतान संतुलन में संतुलन बनाना। ठीक है। टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में संतुलन बनाना। विश्व बैंक का तीसरा प्रमुख उद्देश्य विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्थायी रूप से संतुलित विकास एवं सदस्य देशों के भुगतान संतुलन ठीक करने में सहायता देना है ताकि सदस्य देशों में उत्पादन, जीवन स्तर, रोजगार, आय तथा श्रमिकों की कार्यदशाओं को सुधारा जा सके। चौथा है शांतिकालीन अर्थव्यवस्था की स्थापना। युद्धकालीन आर्थिक व्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में बदलने का जो काम है वो भी विश्व बैंक के उद्देश्यों में या कार्य में निहित है ताकि अर्धविकसित एवं अविकसित राष्ट्र युद्ध के भय से मुक्त होकर आर्थिक विकास कर सकें। ठीक है। तो ये है विश्व बैंक का कार्य और इसने ये कार्य किए भी हैं। जैसे अगर इसका प्रगति का विश्लेषण करें तो हम ये बता सकते हैं कि विश्व बैंक ने काफ़ी ऋण दिए हैं और विकासशील राष्ट्रों को औद्योगिक और कृषि विकास के लिए भी ऋण प्रदान किए हैं। इसके अलावा जो अफ्रीका, एशिया या लैटिन अमेरिका के जो विकासशील देश हैं उनको भी इन्होंने विश्व बैंक ने ऋण दिए हैं। इसके अलावा निजी विदेशी ऋणों की गारंटी भी दी है
तकनीकी सहयोग भी दिया है, ठीक है। और प्रशिक्षण, जैसा मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय ये विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होने के कारण प्रशिक्षण भी देता है काफ़ी लंबे समय से। और प्रशिक्षण में ये बताया जाता है कि आर्थिक एवं विकास नीति, सार्वजनिक वित्त, साख नीति, कृषि उद्योग, बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, संतुलन समस्याओं और विनिमय दर नियंत्रण आदि के मामले में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा विश्व बैंक के बारे में एक मुख्य बात आती है कि कुछ लोग या कुछ देश इसकी आलोचना भी करते हैं, इसके कार्यों की। तो हम उन मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाल लेते हैं कि क्या आलोचना की जाती है। हालांकि काफ़ी उसने विकास के कार्य किए हैं और मैंने आपको बताया तकनीकी सेवाएं या बहुत सारी मदद करी, प्रशिक्षण दिया, लेकिन आलोचनाएं की गई हैं। पहली आलोचना है बैंक के अपर्याप्त वित्तीय साधन। ये माना जाता है कि अर्धविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों की ऋणों की मांग को देखते हुए बैंक के वित्तीय साधन पर्याप्त नहीं हैं। समय समय पर बैंकों की स्वीकृत पूंजी में भी वृद्धि की गई है, लेकिन फिर भी अर्धविकसित देशों या जो राष्ट्र हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकी है। इसके अलावा सेकंड, बैंक द्वारा भुगतान क्षमता पर अत्यधिक बल। बैंक की कार्यप्रणाली की आलोचना इस आधार पर की गई है कि विश्व बैंक ऋण देने से पूर्व ऋणी देश की भुगतान क्षमता को देखता है, जो कि ठीक नहीं है। आलोचकों का मत है कि भुगतान करने की क्षमता तो ऋण के उत्पादक उपयोग के बाद पैदा होती है, ना कि पहले, है ना। तो ये एक आलोचना है। इसके अलावा है एक तीसरी जिसे बोलना चाहिए ऊंची ब्याज दर, हाई इंटरेस्ट रेट। बैंक द्वारा अधिक ब्याज दर वसूल की जाती है जिसका भार अर्धविकसित राष्ट्र सहन नहीं कर पाते। इसके अलावा ऋण केवल विशिष्ट परियोजनाओं के लिए, विश्व बैंक केवल विशिष्ट योजनाओं के लिए ही ऋण प्रदान करता है, सामान्य कार्यक्रमों के लिए नहीं। तो ये इसकी आलोचना है। फिर विदेशी मुद्राओं में भुगतान करने पर जोर। विश्व बैंक ऋणी देश से उस मुद्रा में ऋण चुकाने का आग्रह करता है जिस मुद्रा में ऋण दिया जाता है, परंतु विकासशील राष्ट्र द्वारा इस शर्त को मानना बड़ी कठिन अवस्था है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है बैंक की जो नीति है वो पक्षपातपूर्ण है। बैंक की कार्यप्रणाली की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि बैंक ऋण स्वीकृत करने में तथा अधिकारियों की नियुक्ति करने में पक्षपातपूर्ण नीति अपनाता है, जिससे कि अर्धविकसित और विकासशील राष्ट्रों की जो मांगे हैं वो न्यायोचित मांगे भी पूरी नहीं हो पाती। तो ये आलोचनाएं हालांकि की जाती हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि विश्व बैंक से काफ़ी देशों को संबल मिला है और जो विश्व के अधिकांश देश हैं वहाँ गरीबी बहुत है। तो अभी भी विश्व बैंक को उन क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है।